मेटलर्जी में अगर आपको ओर्स के एग्जैक्ट फार्मूलाज और ऑक्सीडेशन नंबर नहीं याद तो जेई एडवांस्ड आपके साथ खेल गया। इस 2023 पीवाईक्यू में ऑप्शन ए ध्यान से देखिए, मालासाइट को गर्म करने पर CuO बनता है, पर क्या CuO क्यूपराइट है? नहीं, वो तो टेनोराइट है। जे एडवांस ने एक सिंपल नाम बदलकर हजारों बच्चों का +4 मार्क्स छीन लिया। आइए इस स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रैप को डिकोड करते हैं बिना किसी सर्कल एंड सर्कल के। एक बार क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज और आर। इट इज अ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। आइए तो पहले तो हम ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए में हमसे कह रहा है कि रोस्टिंग ऑफ मालासाइट प्रोड्यूस क्यूपराइट। तो देखिए होता क्या है, एक्चुअली मालासाइट जो है उसका फॉर्मूला है CO3 डॉट CuOH ट्वाइस, और इसे कभी कभी हम बोलते हैं बेसिक कॉपर, है ना, टू कार्बोनेट। समझ गए? इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर टू कार्बोनेट, है ना। अब ये जो हमारा मालासाइट है, अगर हम इसे गर्म करें तो गर्म करने पर CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस, है ना, हमें देता है CuO प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है ना। इसको थोड़ा बैलेंस भी कर लेते हैं, है ना। और हमने ये देखा कि हमें इस तरीके से कंपाउंड, अब ये जो है ये क्यूपराइट नहीं, ये है टेनोराइट। अब ये हमारा टेनोराइट हमें मिला है, तो जो स्टेटमेंट ए है वो गलत है। क्यूपराइट जो होता है, बच्चों को ये भी जानना जरूरी है कि क्यूपराइट Cu2O है, कॉपर 1 ऑक्साइड, है ना। और वो यहाँ ये बात नहीं कर रहे हैं, है ना। ओके, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। ठीक है ना। अब बात करेंगे स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज बी का। बी कह रहा है कैल्सिनेशन ऑफ कैलामाइन प्रोड्यूसेस जिंकाइट। तो जो हमारा बी है स्टेटमेंट, ये ए था, हमने बात करा ए गलत हुआ, बी की बात होगी। सो कैल्सिनेशन ऑफ कैलामाइन, अब कैलामाइन जो है वो है जिंक कार्बोनेट। ठीक है, ये कैलामाइन है, और कैलामाइन को जब हम गर्म करेंगे, है ना, कैल्सिनेट करेंगे, तो ये बनेगा ZnO प्लस CO2 कैप्स। ठीक है। कैल्सिनेशन, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि ये प्रोसेस ऑफ हीटिंग है इन एब्सेंस ऑफ और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, है ना। हीटिंग एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, है ना, इसी को कैल्सिनेशन बोलते हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि जो हमारा ZnO बना है, यही जिंकाइट है, दिस इज योर जिंकाइट, है ना। तो हमें लिखेंगे कि यस, जिंकाइट बनता है, और हमारा स्टेटमेंट भी सही है ना। थर्मल डिकम्पोजिशन से वी कैन गेट व्हाट, जिंकाइट। ओके, नाउ ऑप्शन सी को देखते हैं। अब ऑप्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी में हमसे कह रहा है कि कॉपर पायरेटस लिए हैं
और कॉपर पायरेट्स पाय पायराइट को कॉपर पायराइट को, ठीक है, हमने क्या किया है, गरम किया है। कॉपर पायराइट्स को गरम किया है ना? इज़ हीटेड विथ सिलिका, है ना? सिलिका। अब क्यों सिलिका के साथ ऐसा किया है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, है ना? इन रिवर्टरी फर्नेस, रिवर्बेटरी फर्नेस, इन अ रिवर्बेटरी फर्नेस। अब सुनो, होता क्या है कि कॉपर में जो हमारा इसका ओर है, वो है CuFeS2, और प्राइमरी रोस्टिंग करने पर, है ना? प्राइमरी रोस्टिंग करने पर, है ना? ये हमें देता है FeO प्लस Cu2O। अब समझिए कि जो हमारा FeO है, वो एक बेसिक, है ना? बेसिक इम्प्योरिटी है, ठीक है? और इसी को हटाने के लिए हम एसिडिक फ्लक्स यूज़ करते हैं। ये बेसिक नेचर का है, तो हमने क्या किया, सिलिका यूज़ किया, SiO2, जो कि एसिडिक होता है, और यही बेसिक इम्प्योरिटी इस एसिडिक फ्लक्स के साथ रिएक्शन कर लेती है, ठीक है ना? तो FeO जो कि बेसिक है, इम्प्योरिटी है ना? इसके साथ SiO2 के साथ रिएक्शन करके जो कि हमारा फ्लक्स है, बनाता है FeSiO3 एंड इट इज़ अ स्लैब। समझिए, FeO को हटाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो हमने क्या किया, इस बेसिक इम्प्योरिटी को हमने फ्लक्स के साथ एडिशनल जो चीज़ हम डालेंगे उसको हम फ्लक्स बोलेंगे। हमने एडिशनल सिलिका डाला है, तो इम्प्योरिटी प्लस फ्लक्स गिव्स स्लैग, और इसका एमपी और बीपी लो होता है, जो कि ईज़िली, है ना? ईज़िली हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए कॉपर पायराइट से जब कभी भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉपर को, तो हम वहाँ पर सिलिका ऐड करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट, है ना? और हमारा ऑप्शन सी सही भी है, ठीक है ना? तो ऑप्शन सी एग्जैक्टली सही है। हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे ऑप्शन बी की। ऑप्शन डी में हमसे कह रहा है कि हम क्या करते हैं, ऑप्शन डी, कि इम्प्योर सिल्वर को, इम्प्योर सिल्वर इज treated with aqueous KCN in the presence of oxygen, in the presence of ऑक्सीजन और एयर, है ना? और फिर आफ्टर, है ना? फॉलोड फॉलोड बाय रिडक्शन विथ जेड, है ना? पर्टिकुलरली इस मेथड का एक नाम है, इस मेथड को हम बोलते हैं मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, है ना? इसका एक नाम है, यही यूज किया जाता है, मैक आर्थर, ठीक है? फॉरेस्ट, ध्यान रखेंगे ये नाम, साइनाइड प्रोसेस। अब दिक्कत ये है ना कि जो हमारा एजी वो अपने अनकम्बाइंड स्टेट में है ना? तो जब अनकम्बाइंड स्टेट में है, तो उसमें डस्ट पार्टिकल होंगे, इम्प्योरिटीज, है ना? तो अब उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस बात का फायदा उठाते हैं कि जो एजी है वो साइनाइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना सकता है, लेकिन एजी अनकम्बाइंड फॉर्म में है, तो इसलिए उसका ऑक्सीडेशन भी कराना होगा। तो पहले एजी
का ऑक्सीडेशन करके Ag+ बनाते हैं, फिर साइनाइड के साथ हम उसका एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बनाने की जो टेंडेंसी है ना, वो सिर्फ़ Ag की ही होगी, ठीक है? तो साइनाइड के साथ मिक्स करके हमने ऑक्सीजन पास कराया, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स बन गया हमारा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कर सकते हैं कि जब Zn से रिएक्शन कराएँगे ना, तो क्योंकि Ag जो है वो कम रिएक्टिव है Zn से, तो फिर यहाँ से जो Zn है, वो डिस्प्लेस कर देगा Ag को और ये खुद साइनाइड के साथ क्या बना लेगा? कॉम्प्लेक्स बना लेगा स्टूडेंट्स, है ना? और Ag डिस्प्लेस हो जाएगा। ये प्योर होता है। तो ये मेथड हम साइनाइड मेथड भी इन शॉर्ट बोलते हैं कभी-कभी और ये बात एकदम सही है। ये Ag के लिए और Au के लिए भी यूज़ करी जाती है, ठीक है? तो इसलिए जो हमारा आंसर है ए, बी, सी, डी में हमारा ए गलत है, बी सही है, सी सही है एंड डी सही है। सो दिस इज़ इट स्टूडेंट्स, थैंक्स सब्सक्राइब फॉर